हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और टारगेट बैच सीरीज में हमारा चल रहा है एक नया टॉपिक आज, और हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा की स्टार्टिंग। जी हां, बीजगणित। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे सर एडवांस वाला पोर्शन लेके आइए। तो एडवांस में एक तो हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं, और हम दूसरा आज करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं अलजेब्रा बीजगणित। देखिए, मैं आपको बता दूं बच्चों, अलजेब्रा अगर हम इंडिविजुअल पढ़ें और अगर हम विदाउट टेंशन पढ़ें कि हमारा अगस्त में एग्जाम नहीं है, तो अलजेब्रा आराम से 25 से 30 क्लास ले लेता है, या 15 से 20 तो मिनिमम मान के चलिए। लेकिन आप जानते हैं, अगर हम 15 क्लास से इस समय अलजेब्रा को दें तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगा। रीजन नंबर 1, क्योंकि 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो 4 मार्क्स के हो गए। नंबर 2, इस समय उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पढ़ें, डेप्थ पढ़ें। अभी टाइम है आप पूरा, जिसको बोलते हैं समराइज फॉर्म में। और ये समराइज फॉर्म बहुत वैल्यू रखता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जब आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो सीधा चलते हैं अपने अलजेब्रा के कंसेप्टों पर, जो कंसेप्ट 2024 में पूछे गए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम और अदर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बीजगणित वाले सेशन में हम सिस्टमैटिक चलेंगे, और जो जो टाइप 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइप के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट हम पीवाईक्यू नहीं करेंगे, कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट कंसेप्ट आपके सामने। मान लीजिए कहीं भी x प्लस 1/x इक्वल टू k गिवन है। मान लीजिए इस पे भी 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको लगेगा सर ये तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। जी हां, कंसेप्ट आसान है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो x प्लस 1/x बराबर k है। आपसे बोला गया एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्यूरेट फाइंड करिए। तो आप जानते हैं बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। जब कभी x प्लस 1/x इक्वल टू k हो, x प्लस 1/x इक्वल टू k हो, और आपसे x स्क्वायर पूछा जाए, तो दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर कर दें, यहां का भी स्क्वायर और यहां का भी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो यहां x से x कैंसिल हो जाता है, 2 यहां पहुंच जाता है, होता है k स्क्वायर माइनस के 2, दैट इज k स्क्वायर माइनस के 2। ये आप सब जानते भी होंगे, जिन्हें भी नहीं पता है मैं। अच्छा, हम प्रूफ करके नहीं देखेंगे। अगर हम प्रूफ भी करेंगे ना बच्चों, तो इस वीडियो में जो टारगेट बैच है उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा फिर प्रूफ करना। चलिए नंबर 2, पहला ही क्वेश्चन में आपके सामने फेज 13 तो अब होने वाला है, 26 जून 2024 का क्वेश्चन लेके आया हूं। शिफ्ट 3 आइए। x प्लस 1/x इक्वल टू है 15। पूछा गया एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर कितना होगा। सीधा उड़ा सकते हैं आप इसको। आप बोलेंगे जब x प्लस 1/x इक्वल टू 15 है, मैं स्लो लेके चलूंगा ताकि जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है वो भी अच्छे से समझ पाए, कर पाए। आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो अभी अभी हम जानते हैं k स्क्वायर माइनस के 2, और कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जस्ट स्क्वायर ही किया है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस के 2, 223 इज द राइट आंसर। बताइए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके सामने मेंशन है। पेज 12 26 जून 2024 का क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट। आई होप कि आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। टेंशन ना लो, सीजीएल वाले क्वेश्चन भी हैं लिस्ट में, है ना। और सिलेक्शन पोस्ट भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है भाई, वो ग्रेजुएट लेवल पे भी होता है। a प्लस 1/a इक्वल टू 12। देखो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी फॉर्म छोड़ो मत। आप 10+2 भी फिल करो, आप CHSL भी फिल करिए, आप सीजीएल का फॉर्म तो करना ही करना है। तो सिलेक्शन पोस्ट जैसे एग्जाम, कई बार क्या होता है वहां कंपटीशन
पहले के टाइम में कंपटीशन, बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो काफी हो गई यूट्यूब की वजह से। पहले बहुत कम फॉर्म फिल होते थे, सीजीएल में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होते थे। तो अभी भी आपको फॉर्म को सभी फॉर्म फिल करने हैं। a प्लस 1/a इक्वल टू 12, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, देख रहे हो आप, सीधा सीधा 10 सितंबर 2024, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब बताओ, ये तो प्योर क्वेश्चन है। वो जून में पेपर हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बाद वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स हैं, रिपीट होने हैं। तो a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस के 2, 144 माइनस के 2, 142। बताइए, आसान है क्वेश्चन, उड़ाए जा सकते हैं। और क्योंकि आप इस देखो, हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, फोकस रखेंगे पीवाईक्यू। और आप जानते हैं पीवाईक्यू और लेटेस्ट पीवाईक्यू 2024 के क्वेश्चन बैकबोन है किसी भी एग्जाम के। आप देख पा रहे हैं, सितंबर में पेपर, जून में वो आया था, सितंबर में ही आ गया। और इस बार भी कोई ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे, 1-2 क्वेश्चन टफ होंगे, ये नहीं है। चलिए, चलो 23 सितंबर 2024 एसएससी सीजीएल शिफ्ट नंबर 3, शिफ्ट नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन में है 3t माइनस के 1/3t, 3t माइनस के 1/3t इज इक्वल टू के 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज वैल्यू इक्वल टू 12, निम्न में से किसकी वैल्यू 12, मतलब उसने कहा है, एक तो होता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता, उसने कहा कि क्या कहा कि एक्सप्रेशन आप बताइए, आंसर मैं बताता हूं। उसने कहा आंसर 12 आना चाहिए, एक्सप्रेशन बता दो, क्वेश्चन बता दो, आंसर 12 है। कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि सब में स्क्वायर है भाई, सब में स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो 90 स्क्वायर 1/90 स्क्वायर माइनस के 2 बराबर के 9, 9 और 2 11, 90 स्क्वायर 1/90 स्क्वायर बराबर के 11। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप अच्छे से। अब ये 12 के इक्वल होने चाहिए, तो क्या करते हैं, 12 के इक्वल करने के लिए यहां एक ऐड कर देते हैं, यहां भी एक ऐड, तो ये हुआ 90 स्क्वायर 1/90 स्क्वायर प्लस के 1, ये हो गया। तो 90 स्क्वायर 1/90 स्क्वायर प्लस के 1, सी इज द राइट आंसर। बताइए हाँ या ना। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से उड़ा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट वाली बात है ना। चले आगे चलते हैं, आ जाओ। रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 7, और आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर की वैल्यू कितनी है, 7। हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x कितना होगा। भाई एक तरह से देखा जाए, रूट का जो स्क्वायर होता है वो x होता है कि नहीं। तो स्क्वायर किया गया है, कर दो फिर स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab में वो ab कैंसल, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, तो राइट आंसर इज 47। बताइए, ठीक है, आसान है, जो भी आपके सामने है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन अपने हिसाब से लाया हूं, जो है आपके सामने है। इजी, आपको अगर इजी क्वेश्चन, तो सच में इजी है, तब तो क्या लगेंगे किसी को, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। चलिए, x इज इक्वल टू, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं।
x इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3। थोड़ा सा कंसेप्ट है वो समझा देता हूं। आप ये बोल सकते हो कि हम कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 7 माइनस 4 रूट 3 एक्स की वैल्यू आपसे पूछा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। दो चीजें याद रखिए, हम कंसेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहले दो चीजें याद रखिए। नंबर 1, ध्यान से देखना, दो पॉइंट याद रखिए। पॉइंट दो कैसे याद रखने, इस चीज को समझना। पॉइंट नंबर 1, आपको एक तो रूट निकालना आना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं, एक तो मैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है अलजेब्रा में, और कंजुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, ये दोनों चीजें समझा रहा हूं। रूट निकालते हैं, जैसे कई बार एग्जाम में या एसएससी के तो एग्जाम में आता है, कई बार ये एनटीपी से भी आता, बैंकिंग एग्जाम के सिंप्लीफिकेशन में भी देखा गया। जैसे x की वैल्यू है 7 प्लस 4 रूट 3, वो कह रहा है रूट x बताओ कितना होगा, रूट x की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, आप जब कभी रूट निकालना हो, रूट कब निकलता है, अंडर रूट में जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तभी तो वर्ग निकलेगा। बताइए हाँ या ना। अदरवाइज वर्ग निकलेगा नहीं, क्योंकि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा। तो जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तब। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कब होगा, जब ये होगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर की टर्म्स में। जब तक 2ab टर्म्स में नहीं आएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का अप्रोच क्या होती है, जब कभी, उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, मुझे इसका रूट निकालना है, तो करना है क्या, आपको इसको उठाया करो और हमेशा 2 से डिवाइड कर दिया करो। आ गया 2 रूट 3। हमेशा इसको उठाओ, 2 से डिवाइड करो हमेशा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है जो साइन बीच में है डिजिट को अलग अलग कर दो, जो साइन बीच में है वो यहां लिख दो, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो x, इसका रूट x कितना होगा, 2 प्लस रूट 3। बोलिए यस और नॉट। समझ पा रहे, ये कंसेप्ट है, इसका यूज करेंगे हम। स्क्वायर रूट कंसेप्ट कह सकते हो आप इसको, वर्गमूल निकालना। तो मैंने क्या बोला, हमेशा जो भी नंबर है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे और इसको ऐसे। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, हमेशा ये ऐसे ब्रेक करने पर नहीं आता, हमें पेयर बनाने पड़ते हैं, है ना, वो पेयर बनाने पड़ते हैं। तो वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी बात वही बात है, क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं है कंसेप्टों की, हमें पेयर बनाने पड़ते हैं। और इसका बेस्ट तरीका होता है चेक करने का। हम चेक कर लेते हैं क्या सही है गलत है। देखो अभी चेक कर लेते हैं क्या ये सही है गलत है क्या। अब देखो मैं आपसे कहूं कि 49 का रूट 7 है, तो 7 के स्क्वायर करने पर 49 आएगा, तो इसके स्क्वायर करने पर यह आना चाहिए। मन ही मन में स्क्वायर करना है, पूरा डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 और 2ab 4 रूट 3, ये हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। तो राइट आंसर आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। समझ पा रहे हो। चलिए अब जैसा मैं एक एग्जांपल और दिखाऊं। अच्छा एक चीज, ये एक तो ये हो गया, पहले इसी पे एक एग्जांपल और देखें। मान लो ये है, ध्यान से देखना, 76 प्लस 10 रूट 3 का रूट निकालना है मुझे। तो 10 रूट 3 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। कितना आएगा, 5 रूट 3 आया। अब मैंने इसको ब्रेक करा, 5 प्लस के रूट 3। क्या सर हमेशा ऐसे ही करना है, वो चेक करना है, डिपेंड करता है। देखो 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 28, आना चाहिए 76। नहीं बैठ रहा है ना। हमेशा ये नहीं कि आंखें बंद करके आपने उसको ब्रेक कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये परफेक्ट वही कंडीशन बना रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे 5 और रूट 3 पे ब्रेक करने पर नहीं हो रहा, तो जब कुछ भी ना हो तो 1 तो है ही, तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके, क्योंकि अलग अलग तो ब्रेक करके देख लिया मैंने, अब मैं देखो ऐसे ब्रेक करके देखता हूं, और अगर ये सही हुआ
तो अगर ये सही हुआ तो इसका स्क्वायर करने पर देखो 5√3, 5 का स्क्वायर 25√3 का 3, 25 75 प्लस 1 76 प्लस के 2ab 10√3। बताइए क्या ये क्लियर है? चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, उस क्वेश्चन पे भी आएंगे 18 सितंबर 2024 के क्वेश्चन में है, उस पे भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट है वो मिला के फिर वो बनेगा। अंडर रूट माइनस के √3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 7 प्लस 4√3 को सॉल्व करना है। 2147 ऑप्शन है मेरे सामने, अप्लाई करें। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 7 प्लस 4√3 में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 2 प्लस √3। बताइए आया है या नहीं, और बाहर कितना है 8। बताइए 2 प्लस √3 8, 8 2 जा 16 प्लस 8√3, 16 और 3 19 है ना। अब ये 19 है पूरा, ये रूट के अंदर है। अब इसको निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे 4√3, चेक करो 4 4 जा 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 3 19। अब प्लस के √3 बाहर लिखा है और वहां है माइनस के √3, ये वाला अंडर रूट √2 2। बताइए आराम से देखिए, कोई डाउट हो पूछिए। ठीक है चलिए अब मैं इसमें एक चीज और समझाना चाहता हूं आपको। अब इसमें एक चीज, ये तो हो गया इसका जो देखो क्वेश्चन में, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया था ना इससे पहले जो एग्जाम में आया हुआ, इसमें दो कंसेप्ट जनरली होता है, कोई इसी में नहीं है, दो कंसेप्ट एक साथ पढ़ाए जाते हैं। तो जो एक तो हुआ पहला कंसेप्ट, अब मैं इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है। अगर वो आपसे कहे कि इसका कंजुगेट निकालिए 1/x बताइए, मान लो वो कह रहा है कि ये तो एक क्वेश्चन है ही, मुझे आप इसको रिवर्स करके उल्टा करके 1/x की वैल्यू बताइए। तो एक्चुअल में वो क्या पूछना चाह रहा है कि 1/7 प्लस 4√3 बताइए। जब कभी, याद रखिए, जब कभी, हमेशा याद रखिए, आपको कंजुगेट निकालना हो 1/x निकालना हो, या x गिवन हो 1/x निकालना हो, 1/x गिवन हो x निकालना हो, रिवर्स निकालना हो, तो अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का 4 का स्क्वायर 16 3 48, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है 1, तो ऐसी कंडीशन में इनका कंजुगेट का साइन चेंज हो जाता है। क्या आप समझ पाए? केवल साइन चेंज कर दो। आइए मैं क्या बोल रहा था, चलो मान लो जैसे ये होता x = 7 प्लस 4√3 होता। अच्छा ये तो हमने कर ही लिया ना। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। अब देखो x² 1/x² कब निकलेगा? जब भैया जी x प्लस 1/x निकलेगा, और x प्लस 1/x, x की वैल्यू इतनी है तो 1/x निकाल लें। 7 का स्क्वायर 49 और 48, तो 7 प्लस 4√3, तो दोनों को ऐड करें 14, तो x² 1/x², k² माइनस k2, 14 का स्क्वायर माइनस k2, 196 माइनस के 2 194। बताइए बी इज द राइट आंसर। आराम से देखिए और सोचिए, है ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीधा सीधा पूछा जाता है, और आपको पता है क्वेश्चन अच्छा है, पूछे जाने वाला है, और पहली बार नहीं पूछ रहा, बहुत बार आ चुका। आराम से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और थोड़ा सा और आगे अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने अभी कर लिया, ये वही क्वेश्चन है वो वाला, है ना, 7 - 4√3। चलिए भाई
सीजीएल मेंस 2024 में क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, इसको देख। अभी लेटेस्ट मेंस है, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 18 और 20 जनवरी को। आइए, x बराबर है 4 प्लस रूट 6, y बराबर है 4 माइनस रूट 6। आपको एक्स स्क्वायर वन अपॉन प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। वैसे तो बहुत तरीके हैं, कोई ऐसा नहीं है कि तरीके, बहुत तरीके हैं, लेकिन जनरल तरीका ये कहता है कि आप क्या करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2xy आएगा वो माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि सर 2xy माइनस करने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। सिंपल। x प्लस वाई का मतलब है दोनों को ऐड करोगे, रूट से कैंसिल आउट, 4 4 8 64, 2 इंटू एक्स की वैल्यू, x और y जब मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस के 36। भाई यहां क्या होगा आपको पता है, a प्लस बी, a माइनस बी, 16 माइनस के 6, 10 आ जाएगा। 64 माइनस के 20, 44। बताइए, ठीक है? इस तरह हम प्योर पीवाईक्यू लेके चल रहे हैं 2024 के। कंसेप्ट भी समझ रहे हैं, क्वेश्चन भी समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और ये फिर पूछा गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के 2 है या माइनस के 2 है, तो आपसे पूछेगा x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू या फिर 2 है या माइनस के 2 है, एक ही बात है। अब या तो मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं, सॉल्व करने कैसे बैठे, एलसीएम लें, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करें, x के 2 फैक्टर आएंगे, जो भी है उसको पुट करें, चेक करें सही है कि। लेकिन एक ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 है या माइनस 2 है, तो दुनिया में एकमात्र एक ऐसा नंबर जिसमें उसी का उल्टा जोड़ दें तो वो 2 आएगा, तो x 1 होगा। एकमात्र ऐसा नंबर जिसमें उसी का रिवर्स जोड़ने पर 2 आएगा, तो x बराबर 1। तो आप बोलेंगे x बराबर 1। सिंपल, ठीक है? अगर ये -2 होता तो x बराबर -1। आइए, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, x की पावर 99 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 99 की वैल्यू पूछिए। तो आप समझ गए, अगर ये 2 है तो x की वैल्यू 1 होगा, और अगर x 1 होगा तो 1 की पावर 99 माइनस 1 की पावर 99, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। बताइए जी, आई होप आप समझ पा रहे हैं, आसान है, किए जा सकते हैं और पूछे जाते हैं बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 क्या होगा? बेसिक सा फंडा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के 2 है, तो x बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है? x 1 है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 की पावर 17, 1 की पावर 19, 1 प्लस 1 बराबर के 2। लो भैया जी, वो भी वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है? लीजिए, आप बिलीव करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है ये, एसएससी मेंस। a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 इक्वल टू 0, वही -2 का कंसेप्ट है यहां।
a प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a रेस्ट की पावर 37 माइनस 1/a की पावर 100, तो a प्लस 1/a इक्वल टू माइनस के 2, तो a बराबर -1 होगा, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। a की पावर 37, a की पावर 100, -1 की पावर 37, -1 की पावर 100, -1 की पावर ऑड माइनस होता है, -1 की पावर इवन प्लस होता है, आंसर आ गया -2। बताइए जी, ये पुराना क्वेश्चन है 1920 के आसपास का, लेकिन एग्जाम में पूछा गया, मेंस में ही पूछा गया। आगे चलें, है हर क्वेश्चन को 2-2 बार देखिए। आपको मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 30 जून से। जिनको बहुत बेसिक से पढ़ना है, अब जैसे अलजेब्रा की कोई, अब बच्चों देखो टारगेट बैच है, टाइम कम है, तो हमारे पास एक लिमिट है। जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल जिसको पढ़ने के बाद एक बार पढ़ो फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलजेब्रा, बस प्रैक्टिस करते चले जाओ, इसके लिए आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जून से स्टार्ट हो रहा, बेसिक से अपर लेवल, ठीक है। आ जाइए, m प्लस 1/m-2 इक्वल टू के 4, m प्लस 1/m-2 इक्वल टू के 4, m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों की वैल्यू पूछी गई है, ये क्या हो? तो अब वही पुराना फंडा है, कुछ ऐसा नहीं है। m प्लस 1/m-2 इक्वल टू के 4, करते क्या है, हम फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं। फंक्शन कैसे कन्वर्ट होगा? यहां से 2 माइनस करा और यहां से भी 2 माइनस करा, ये हो जाएगा m-2 m-2, तो m-2 या इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी तभी दोनों 2 होगा, और m-2 अगर 1 है तो वैल्यू भी 2 आ जाएगी। बताइए यस और नो, आराम से देखिए और बताइए, क्या इतना क्लैरिटी है, हाँ या ना? कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो हैंडआउट, उसकी प्रैक्टिस शीट कहां मिलेगी? तो बच्चों इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो दृष्टि एसएससी के नाम से है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहां पर आपको कंप्लीट जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ, उसके नोट्स, उसकी प्रैक्टिस शीट, सब कुछ यहां मिलने वाली है, ठीक है। बहुत जरूरी है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे फाउंडेशन बैच के बारे में। अगर आपको ये सारी चीजें बेसिक से पढ़नी है, चाहे आप बैकग्राउंड साइंस के हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, या फिर आर्ट्स ही क्यों ना हो, आपको अगर बेसिक, चाहे आपको सीजीएल देना है 2026 में, चाहे आपको सीएचएसएल देना है, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और कोई भी बैच, तो सबसे बेस्ट है ये। 30 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, 600 प्लस ऑनलाइन क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, क्लास सीट्स, उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं डाउट क्लियरिंग के सेशंस, वो आपको मिलेंगे। हम रूबरू बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और 10 किताबें, सोचिए 10 बुक्स आपको दी जा रही हैं ऑनलाइन के। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 10 बुक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इतनी कम फीस में। तो आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर oneDayExam.com पर भी विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सारी इंफॉर्मेशन कॉल पर भी मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आप देख पा रहे हैं जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, सारे के सारे PYQ हैं। ये लीजिए, ये कंसेप्ट था, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था उसके बेस पर। AQ प्लस 1/AQ बराबर के 2 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस 1/A पूछा है, कितना है? तो हर क्वेश्चन को डिटेल में, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आया और आपको उसको सॉल्व करने बैठ गए। अब AQ प्लस 1/AQ बराबर 2 है, तो A बराबर 1 होगा। सिंपल लॉजिक है, A ग्रेटर देन 0 लिखा है,
ए बराबर 1 होगा। ऐसा है तो 1 + 1/1 इक्वल टू 2। बताइए यस और नॉट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 25 सितंबर 2024 का क्वेश्चन था भैया जी, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो प्री में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हैं, आप अगर फोकस के साथ स्टडी करें तो। चलिए, अब एक एग्जाम में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया ए की पावर 6 से रिलेटेड। हम उस कंसेप्ट पे चलते हैं, कैसे निकालें, है ना। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने कंसेप्ट के लिए समझाया। पहले मैं आपको क्वेश्चन के दर्शन करा दूं। ये क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई साहब। देख रहे हो आप कितनी लंबी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन है a + 1/a बराबर 7√3। a की 6 + 1/a की पावर -6 मतलब 1/a की पावर 6 क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। करते हैं सॉल्व, यहां से देखिए। नंबर 1, एक एक चीज को समझना और बहुत ध्यान समझना। a + 1/a इक्वल टू कितना है, 7√3। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं पहले, फिर हम इस पर आएंगे। देखो, जब कभी आपको a की पावर 6 + a की पावर 6 + 1/a की पावर 6 निकालनी हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, अगर आपके पास a + 1/a है, मुझे a की पावर 6 पर आना है, तो पहला ऑप्शन हुआ कि मैं इसका स्क्वायर करूं और फिर उसका क्यूब करूं, क्योंकि जब आप स्क्वायर का क्यूब करोगे तो आप x की पावर a का होल b x की पावर a भी हो जाएगा। ये 2 की x का स्क्वायर 2 का x की 2 की पावर 3 होल ब्रैकेट 3 है, तो 8 मत लिख देना, ये 6 है। पहला ऑप्शन है मैं स्क्वायर करूं उसका क्यूब करूं। एक ऑप्शन और है, पहले मैं क्यूब करता हूं फिर मैं स्क्वायर करता हूं। कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, पहले क्यूब करना आसान है, क्योंकि स्क्वायर करके डिजिट बड़ी हो जाएगी, उसका क्यूब करोगे तो और फंस जाओगे। तो जब कभी x की पावर 6 का कंसेप्ट कहता है, जब कभी आपको x की पावर 6 निकालनी हो तो पहले स्क्वायर करिए, सॉरी पहले क्यूब करिए फिर स्क्वायर करिए। आइए, x + 1/x = 3, तो x³ 1/x³। आप जानते हैं, जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, x + 1/x = अगर 3 है तो x³ या k है, तो x³ 1/x³ होता है k की पावर 3 - के 3 के। समझ पाए, x + 1/x बराबर k है, तो x³ 1/x³ k की पावर 3 - के 3। इसी का एक रिवर्स भी है, x - 1/x बराबर k हो, अगर माइनस होता तो x³ - 1/x³ बराबर k की पावर 3 + के 3 के। बताइए यस और नॉट। यहां प्लस है तो प्लस ही पूछेगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस है तो माइनस ही निकाल रहे हैं हम, यहां माइनस है तो यहां प्लस। तो 3 की पावर 3 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी का, या हम जनरल ऐसे समझ सकते हैं, इसका पावर 3 और इसी का 3 गुना माइनस। 27 - के 9 18। बताइए क्लियर। लेकिन अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, अब हम निकालेंगे x की पावर 6 1/x की पावर 6। ये तो इसका स्क्वायर -के 2, 324 - के 2 322। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, आराम से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उड़ा सकते हैं। चलिए,
नंबर 1 x प्लस 1/x इक्वल टू के 4 है। आपसे पूछा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। तो वही पुराना फंडा, पहले x क्यूब 1/x क्यूब। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे या जब हम इसको पढ़ाते हैं हम तभी बता देते हैं कि 3 4 5 6 7 8 9 तक की वैल्यू को रट डालो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। जैसे 4 का क्यूब 64 माइनस के 12 52, 3 पे 18 था, 5 पे 110, तो ऐसे वैल्यू रट डालो। 4 पे 64 माइनस के 12 52 और x की 6 1/x की 6 52 का होल स्क्वायर माइनस के 2। किसी का भी जब होल स्क्वायर करना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2ab 5 दूनी 10 20 का 2, 5 5 25 और 2 2704 2702। बताइए हाँ या ना। क्लियर? चले आगे। चलिए आ रहे हैं क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन उस पे भी आएंगे। x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर 62। पूछा गया x की 6 प्लस 1/x की 6 निकालें। 4 से हम सीधा 6 पे नहीं जा सकते, x की पावर 4 से 6 पे नहीं जा सकते, पहले 2 पर आइए। अगर हम x की पावर 4 1/x की पावर 4 2 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 64 और ये भाई साहब होगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से ये गए 8। बोलिए हाँ या ना। ये सब चीजें आपको माइंड में करनी है। अब आपको निकालना है x की 6। अब x की 2 से 6 कैसे जाएगा, इसका क्यूब, और x प्लस 1/x बराबर k, तो x की क्यूब होता है k रेस्ट की पावर 3 माइनस 3 के, 8 की पावर 3 512 माइनस 24। बताइए हाँ या ना। हाँ या ना। ठीक है, तो हो जाएगा 488। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर 488। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, आप देख रहे हो डेटा कितना लेंथी है और कितना टिपिकल सा है। आइए, a प्लस 1/a बराबर 7√3। a प्लस 1/a 7√3। बताना है a की पावर 6 प्लस a की पावर -6 कितना होगा। दोनों निकालने। तो वही पुराना फंडा, जब a प्लस, पहले क्या करते हैं क्यूब निकालने। क्यूब क्या होता है, k की पावर 3 माइनस 3 के, 7 की पावर 3 343, √3 3 इसी का 21 √3 माइनस 3 के माइनस होता है 9 12 1029 और √3 माइनस के 21 √3 और अब 1008 √3 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। मुझे क्या निकालना है, a की पावर 6 1/a की पावर 6 1008 है, तो स्क्वायर कर 1008 √3 का होल स्क्वायर माइनस के 2। अब यूनिट डिजिट सबसे बेस्ट है, चेक कर लेते हैं। वैसे तो 2 यूनिट डिजिट 2 सेम आ रहा है, देख लेते हैं। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 और 8 3 24 माइनस के 2, यहां पर कितना आ गया 2। चेक करो क्या सही है गलत है। आइए 8 29, ये तो ठीक है बिल्कुल। भाई यहां क्या आएगा 3 और 8 का स्क्वायर 64 4 3 12। हमने यूनिट डिजिट गलत निकाल दी,
√3 का स्क्वायर 3 है और 8 का स्क्वायर 64 और 4 3 12, 2 आनी चाहिए इसकी यूनिट डिजिट, हम गलत लिख रहे थे। फाइनल यूनिट डिजिट 0 आ गई तो हमें बहुत आसानी हो गई, अदरवाइज ये 2 वाली तो फंसा देती। चलिए ए इज द राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ सकते हैं सर अगर 2 ना आती तो देखो भाई क्वेश्चन डिजाइन होता है। अब कितने डिजिट की, 3 3 6 7 डिजिट, तो वो भी आपसे सॉल्व नहीं करवाएगा, क्वेश्चन डिजाइन होता है इस हिसाब से भाई। चले निकालिए। 26 सितंबर 2024, 26 सितंबर 2024, एक्स क्यू प्लस 1/x³ निकालना है, x/x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3 गिवन। सिंपल सा फंडा है, x से डिवाइड करो। सर कैसे पता चला x से डिवाइड करें, अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने सीधा x से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 1/x बराबर 3 2 5, तो ये कितना होता, 110 होता। रट डालो, नहीं पता है तो k की पावर 3 माइनस के 3 के, निकाल क्या रहे हैं, x³ प्लस 1/x³, होता क्या है वो, 5 का होल क्यूब माइनस के 5 इंटू 3, 125 माइनस के 15, 110। ठीक है, बताइए हाँ या ना। चलिए आ जाइए। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 83, x³ माइनस 1/x³ पूछा है क्या होगा। ऑप्शन है 884, 876, 8754 या 756, ये ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखना। आपको पता है जब भी आपसे पूछा जाए x³ माइनस 1/x³, वो तभी पॉसिबल है निकालना जब x माइनस 1/x हो, लेकिन x माइनस 1/x तो नहीं गिवन है। तो क्या बनाया जा सकता है, अगर मैं दोनों तरफ से 2 माइनस कर दें तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x माइनस 1/x आ जाएगा 9, डेट इज 9। और x³ माइनस 1/x³ हो गया 9 की पावर 3 प्लस के 3 इंटू 9, 729 प्लस 27, यस और नॉट, हाँ या ना। 756, 17 सितंबर 2024, शिफ्ट नंबर 1, आराम से देखिए। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन मेंस में आया, 2018 मेंस का क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। x की हिंदी इंग्लिश में लिखा है, एक ही बात है वो, x की पावर 8 माइनस 1442, x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1/x का संभावित मान क्या होगा, 5 8 4 6, 5 8 4 या 6। करते क्या हम, आप खुद देखो, खुद भी ट्राई किया करो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आप खुद ट्राई करेंगे तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। करते क्या, x की पावर 4 से डिवाइड करो, क्यों, उससे फंक्शन बना x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 1442 बनाया नहीं। अगर मैं 2 यहां ऐड कर देता हूं और 2 यहां ऐड कर देता हूं तो ये x² 1/x², 100 इज परफेक्ट, 1444 जो किसी ना किसी का जब भी रूट निकलेगा परफेक्ट रूट निकलेगा।
रूट निकालना, वो इधर पहुंच गया। रूट निकालना नहीं आता, 1444 का रूट कैसे निकालते हैं ये हम सिंप्लीफिकेशन में हमने देखा है, और आगे जब हम पढ़ाएंगे तब ज्यादा डिटेल में और भी देखेंगे। 4 2 या 8 के स्क्वायर करने पर आता, 2 का 4, 8 का 64, 2 कैंसिल करोगे, 4 3 12, ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर इससे इक्वल हो या कम हो। 5 का ज्यादा है, 4 का, 4 की मल्टीप्लाई अगले नंबर से, 5 चौक 20, 14 नंबर 20 से छोटा है तो 42 इसका रूट हो गया। बताइए फटाफट, यस और नॉट, हाँ या ना। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर, एक इसमें मिस्टेक कर दिया हमने, 4 का स्क्वायर 16 है, वो तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, ऐसा कहना गलत होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से ज्यादा कम लिख दो, 3 सही रहेगा। 4 का स्क्वायर तो 16 है ना, इससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब ये सही रहेगा। अब जैसे 3 की मल्टीप्लाई अगले नंबर से, 3 चौक 12, तो 14 नंबर बड़ा है तो 38। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर 1/x², लेकिन मुझे चाहिए माइनस, तो माइनस के 2 यहां, तो 36 का रूट 6, क्योंकि ये बना x माइनस 1/x का स्क्वायर। बताइए यस और नॉट। ठीक है, अगला हम आ रहे हैं साइन चेंज। साइन चेंज के क्वेश्चन भी हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। साइन चेंज के क्वेश्चन तो सीधा सीधा ही पूछे गए हैं। सिंबल चेंज करना, कैसे साइन को चेंज करते हैं। x प्लस 1/x बराबर के k है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। x प्लस 1/x बराबर के, वो सीधा पूछ रहा है कि अगर ये फंक्शन सेम रहे, ये फंक्शन सेम रहे और ये चेंज हो जाए तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड साइन चेंज। जैसे ये आपका साइन चेंज का फंक्शन है, x प्लस 1/x बराबर k है और x माइनस 1/x बराबर पूछे, साइन चेंज करो, तो आप बोलोगे दैट इज प्लस माइनस। प्लस माइनस लगाओ ना लगाओ ऑप्शन पे डिपेंड करता है, के स्क्वायर माइनस के 4। अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, के स्क्वायर। हम इसके प्रूफ में जानबूझ के नहीं जा रहे हैं बच्चों, प्रूफ में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रूफ जाएंगे तो फिर बहुत 1 घंटे में प्रूफ ही हो पाएगा। या फिर अगर मैं बोलूं x माइनस 1/x बराबर k है, x प्लस 1/x आपसे पूछा, ये होता के स्क्वायर, माइनस है तो यहां भी माइनस, प्लस है तो यहां भी प्लस। लो भैया, ये कंसेप्ट है साइन चेंज का, आराम से देखो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी क्लैरिटी ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 3 है। वो आपसे सीधा कह रहा है कि सर x माइनस 1/x बताइए। केवल साइन चेंज करना है, प्लस माइनस लगा है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। के स्क्वायर माइनस के 4, के मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 4 अंडर रूट 5। बताइए यस और नॉट। आ जाओ, x प्लस 1/x बराबर के 4, x माइनस 1/x कितना होगा, माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस के 4, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 4, के स्क्वायर माइनस के 4 रूट 12, ये 2 रूट 3। ठीक है, आसान है, निकाला जा सकता है, और पूछता है, डायरेक्ट पूछता है।
x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 90। अच्छा, पावर कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब हम इसके प्रूफ में कराते हैं तो पावर, क्योंकि रिवर्स एक दूसरे की, कैंसिल आउट हो जाती है। पावर जैसे 99 है, हमें बस सेम पावर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वही पुराना फंडा, के स्क्वायर माइनस के 4 मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 4 96। ठीक है, 96 इज द राइट। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा था डायरेक्ट, ये एग्जाम में आया था। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7, सीधा सीधा साइन चेंज है, प्लस माइनस अंडर रूट, नहीं है प्लस माइनस तो हटाओ, के स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 45 होता है 9 5 जा 45, वो होता 3 रूट 5। ठीक है, देखो कितना प्यारा है फॉर्मूला साइन चेंज का, प्योर। x एक पूर्णांक है, x इज अ इंटीजर, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के 65/8, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, के स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 4, या ऐसा करो और आसान बनाने के लिए 2 का स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, 65/8 माइनस के 2 और 65/8 प्लस के 2। ये तो कंफर्म है 8 बाहर आ जाएगा, 8 है भी बहुत नीचे, तो 65 माइनस के 16, 65 प्लस के 16, तो ये हो गया आपका, कैलकुलेट करने के बाद आ गया 49 और ये हो गया 81, 7 नम 63 अपॉन के 8। बताइए 17 सितंबर 2024, शिफ्ट नंबर 3, आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट है पूछिए। ये रहा क्वेश्चन अपना आगे सामने, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के 2 रूट 10, x इज ग्रेटर देन 1, पूछा है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, एक्स प्लस 1 अपॉन, सबसे बेस्ट एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू कब आएगा, जब आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, वो कैसे आएगा, साइन चेंज से। साइन चेंज क्या होता है, के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 10 का 10 40 माइनस के 4 36, मतलब क्या हो गया 6, रूट 36 था। अब आपके सामने चाहिए एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, के की पावर 3 प्लस के 3 के 216 18 234, 11 सितंबर 2024, आराम से देखिए, आ जाइए। x प्लस 1 अपॉन 9x की वैल्यू है 3, तो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर क्या हो, कोई खास तो नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई। 9x स्क्वायर तब आएगा जब यह 3x हो, तो भैया कर दो 3 से मल्टीप्लाई,
और जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो परफेक्ट होगी, तो ये 9, तो 1/3x, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 माइनस के 2, यस और नॉट, 79। 11 सितंबर 2024 थर्ड, बताइए। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। फेज 12 26 जून 2024 को एक क्वेश्चन आया, 26 जून 2024 को। आइए देखते हैं इसमें क्या था। x प्लस वाई, और ये रिपीटेड क्वेश्चन, इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की 4 प्लस वाई की 4, अप टू 16 तक है। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा भी हिंट से समझ गए होंगे, अगर मैं यहां देखो, पहली बात तो ये ऑलरेडी है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और इसके साथ मिलके बना लेगा एक्स की 4 माइनस वाई की 4, और इसके साथ मिलके बनाएगा एक्स की 8 माइनस वाई की 8, और उसके साथ मिलके बनाएगा एक्स की 16 माइनस वाई की 16, और एक्स की 32 माइनस वाई की 32। फेज 12 26 जून 2024। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आप अच्छे से समझ पाए, फिर इसको कर पाए। मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई आप कोई चीजें भी ऐसी हों जो क्लियर ना हो। क्लियर? चलो, अब मैं सीधा आपको मेन पॉइंट बता देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक, जो बच्चे कंफर्म पूछ रहे थे, फाउंडेशन हमारा 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए बेसिक से पढ़ने के लिए, अपर लेवल तक जाने के लिए। उसके बाद दुनिया की कोई किताब लगाओ और हमसे डाउट पूछो। ये स्पेशल फैसिलिटी है जो कई बैच या कई प्लेटफॉर्म आपको पेड बैच में भी नहीं देते डाउट की। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हम अभी हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको हैंड आउट यहां मिलेगी। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, होमवर्क का आंसर। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, x की पावर 299, 1/x की पावर 299 क्या होगा? होमवर्क। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।